हेलो स्टूडेंट्स, आज का वर्कशीट है नंबर 65 जो कि क्लास 10वीं के लिए। ठीक है, तो आज का वर्कशीट है हिंदी का। तो पार्ट है एक माँ का आंचल कृत्रिम भाग 2। तो यहाँ पर नाम लिखें, यहाँ पर अपने कक्षा का नाम लिखें। ये वर्कशीट 9 दिसंबर 2020 के लिए जो कि 10वीं कक्षा के लिए है। चलिए शुरू करते हैं आज का वर्कशीट। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को जरूर लाइक करिए। चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने में आपको कुछ नहीं जाता है और लाइक करने में भी आपका कुछ नहीं जाता है। वीडियो को पूरा देखें तभी आपको वर्कशीट समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं कि माता का आंचल का पाठ का ये हिंदी का वर्कशीट है। तो नीचे दिए गए अंश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो जो इधर पर दिया गया है सार पाठ का सारे, तो इसको ध्यान से पढ़कर आपको नीचे गए पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देना है। तो चलिए पढ़ते हैं ध्यान से बच्चों। अब तक आप पढ़ जान चुके हैं कि माता का आंचल श्री पूजन सहाय द्वारा लिखा गया है। तो जो माता का आंचल है किसने लिखा था, इसके लेखक कौन है? शिव पूजन सहाय। तो ये आपको पूछा जा सकता है पेपर में कि माता का आंचल का लेखक कौन है, तो लिख देंगे कि शिव पूजन सहाय। तो ठीक है, देखते हैं आगे क्या है कि आंचलिक उपन्यास बच्चों देहाती दुनिया का अंश है एक, जिसमें लेखक ने अपने बचपन की यादों का चित्रण किया है। बचपन की कई मीठी यादें हम सभी के जीवन में रोचक महत्वपूर्ण अनुभव होता है। तो विशेषकर ग्रामीण परिवेश में जो उन्मुक्तता और खुलापन होता है और वह शहरी परिवेश में नहीं। देखिए जहाँ पे गांव होता है वहाँ पे सब कुछ, वहाँ का रोचक जीवन होता है, बहुत अच्छा होता है। ठीक है, जो कि शहर में वो सब नहीं मिलता है। ठीक है, इस पाठ में ग्रामीण परिवेश में बच्चों के लालन पालन उसके और उनके खेल कूद, ठीक है, उनकी शरारतें आदि का सुंदर चित्रण किया गया है। जो माता का आंचल है तो इसमें जो ग्रामीण क्षेत्रों के हैं बच्चों, उनके लालन पालन, उनके खेल कूद और शरारतों को सुंदर से बताया गया, सुंदर से चित्रण किया गया है। जैसे कि पाठ में इस अंश को देखिए, तो जैसे कि इस पाठ में देखेंगे, इस पाठ का सार में देखेंगे कि चलिए स्टार्ट करते हैं। तो उनके साथ हंसते हंसते जब हम घर आते तब उसके साथ ही हम भी चौके पर खाने बैठते थे। वह हमें अपने ही हाथ से फूल के एक कटोरे में गोरस और भात सानकर खिलाते थे। भात क्या? भात चावल होता है, ठीक है, जो गांव में बोला जाता है भात। ठीक है, जब हम खाकर सफ़र जाते तब भाइयों मैया थोड़ा और खिलाने का हट करती थी। मैया यानी माँ होता है, माता होता है। ठीक है, और बाबूजी, बाबूजी मतलब आप समझ गए पिता, ठीक है, से कहने लगती आप तो चार चार दाने के कौर बच्चे के मुंह में देते जाते। इससे वह थोड़ा खाने पर भी समझ लेता और कि हम बहुत खा गए। आप खिलाने का ढंग नहीं जानते, बच्चों को भर मुंह कौर खिलाना चाहिए। तो ये कौन कह रहा है? जो माता कह रहा है अपने पति से कि बच्चे को भर मुंह खाना खिलाना चाहिए, कौर खिलाना चाहिए। तो आगे क्या है पाठ में? जब खाएगा बड़े बड़े कौर तब पाएगा दुनिया के ठौर। देखिए मैं खिलाती हूँ मर्दुए, क्या जाने कि बच्चे को कैसे खिलाना चाहिए। और महतारी के हाथ से खाने पर बच्चों के पेट की भी भरता है। यह कहकर वह थाली में दही भात शांति और अलग अलग तोता मैना कबूतर हंस मोर आदि के बनावटी नाम के कौर बनाकर यह कहते हुए खिलाती जाती, जल्दी खा लो नहीं तो उड़ जाएंगे। पर हम उन्हें इतनी जल्दी उड़ा जाते थे कि उसने का मौका नहीं मिलता था। तो मतलब कि इसमें बताया गया है कि जो माँ थी उसमें बहुत सारे ऐसे ऐसे गोले बना देते थे, उनका नाम रखते थे कि ये तोता ही मैना है, अगर जल्दी नहीं खाओगे तो ये उड़ जाएंगे। तो इसके चलते बच्चे जल्दी जल्दी खा लेते थे। तो चलिए अब देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 1 है कि पिताजी बच्चे को कैसे खिलाते थे। तो अभी हमने पढ़ा था कैसे खिलाते थे, और माँ का क्या कहती थी? खाने का ढंग नहीं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो ये है प्रश्न नंबर 1 का उत्तर कि पिताजी बच्चे को हाथ से फूल के एक एक कटोरे में गोरस भात को सान कर खिलाते थे। प्रश्न नंबर 1 का उत्तर इतना ही है बस। तो ठीक है, अब प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 क्या है इसमें कि पिताजी के खिलाने पर माताजी की क्या प्रतिक्रिया थी। चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो ये इसका आंसर है कि पिताजी के खिलाने पर माताजी की प्रतिक्रिया करती थी, आप तो चार चार दाने के कौर बच्चे के मुंह में देते हैं, आप खिलाने का ढंग नहीं जानते, बच्चे को भर मुंह कौर खिलाना चाहिए। तो कौन कहती थी? माताजी कहती थी पिताजी जी से। ठीक है,
अब प्रश्न नंबर 3 क्या है कि बच्चे को खिलाने के संबंध में माता जी क्या धारणा थी। तो बच्चे को किस प्रकार खाना चाहिए, बच्चे को देखते हैं, बच्चे को मुंह भर के खाना खिलाना चाहिए, कौन कहती थी, माता जी। तो चलिए देखते हैं आंसर क्या है। तो प्रश्न नंबर 3 का उत्तर आप यहाँ से लिखेंगे कि बच्चे को खिलाने के संबंध में माता जी की धारणा थी कि पुरुष नहीं जानते कि बच्चे को कैसे खिलाना चाहिए, बच्चे को पेट तो माँ के हाथ से ही खाने पर ही भरता है। कौन कह रहे थे, माता जी कह रहे थे। ठीक है, तो यही थी। तो चलिए देखते हैं आगे क्या क्वेश्चन। तो अब जो प्रश्न नंबर 4 है कि माता जी बच्चे को कैसे खिलाती थी, यह पिताजी के तरीके से कैसे भिन्न था। तो पहले लिखना है कि आपको कि माता जी कैसे खिलाती थी, उसके बाद आपको लिखना है कि वह पिता के तरीके से कैसे भिन्न था। तो ये है प्रश्न नंबर 4 का उत्तर। तो पहले पूछा था कि माता जी का खाने का तरीका क्या था। तो जैसे कि माता जी तोता, मैना, कबूतर, हंस के, मोर आदि के बनावटी नाम से अलग अलग कौर बनाती है और बच्चे को कहती जल्दी खा लो नहीं तो उड़ जाएंगे। ये तरीका था किसके, माता जी के। और पिताजी का मैंने ऊपर लिखवाया, तो ये देखते हैं कि कैसे भिन्न था। तो पिताजी का बच्चे को खिलाने का तरीका साधारण था, सिंपल था, जबकि माताजी चालाकी से और बहकाकर खिलाती थी ताकि वह भरपेट खा सके। ठीक है, तो इसमें से कौन सा तरीका अच्छा रहा कि जो भरपेट खा ले, खा सके, वो वाला सही रहा। तो माताजी का सही से तरीका था। अब प्रश्न नंबर 5 है कि आप बचपन में खाना खाने के किसी एक घटना को लिखिए। तो जब आप बचपन में खाना खाते थे, आपको उतना याद नहीं होगा, तो अपने मम्मी पापा से पूछकर या अपने माता पिता से पूछकर यहाँ पे आप लिख सकते हैं वो कि आपको, मतलब कि आप बचपन में खाना खाने के किसी एक घटना को लिखिए। चलिए लिखते हैं हम सब अब। तो मैंने ये लिखा है कि बचपन में माँ से हमने समोसा खाने की जिद करते तो वो रोटी के आलू भर कर समोसे की तरह मोड़ देती और कहती थी यही समोसा है, और हम भी खुशी खुशी खा लिया करते थे। तो अगर आपको कुछ और याद आ रहा है तो आप वो यहाँ पे लिख सकते हैं। इसको मत लिखिएगा। अगर आपको कुछ और याद आ रहा है तो इसको मत लिखिएगा, जो आपको याद आ रहा है वही आपको लिख देना है। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, अगर चैनल में पहली बार है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को एक लाइक कर दें। जो नीचे में इस डिज़ाइन का बना हुआ है उसे बस आपको टच करना है, सिर्फ टच करना है। ठीक है, उसको आपको लाइक ज़रूर कर देना है और इसको शेयर कर दीजिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे कि बाकी लोग भी इस वीडियो को देख कर सके। ठीक है, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, और लाइक करना भी ना भूलें। तो मैंने आपको इतना अच्छे से समझाया है, आपको वर्कशीट बनाया है, तो आपको भी बनता है कि आप सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वर्कशीट में, तब तक गुड बाय।